नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जकरिया 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मंदिर के अंदर पुजारी की गला दबाकर हत्या। गमछे से लाश के दोनों पैर बंधे थे, गले में चादर लिपटी थी। चांदी के 2 मुकुट गायब। बदायूं में साईं मंदिर के पुजारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। शव मंदिर के कमरे में फर्श पर पड़ा मिला। दोनों पैर गमछे से बंधे थे, गर्दन पर चादर लिपटा हुआ था। जब सुबह लोग दर्शन के लिए आए तो घटना की जानकारी हुई। लोगों ने मंदिर कमेटी को बताया। कमेटी वाले मौके पर पहुंचे और पुजारी को लेकर अस्पताल भागे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर प्रभारी एसएसपी डॉक्टर हृदयेश कठेरिया, एसपी सिटी विजेंद्र द्विवेदी फोरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। लूट के बाद हत्या का मामला मानते हुए पुलिस ने मंदिर के सामानों और भगवान के गहनों को चेक किया गया। इस दौरान चांदी के 2 मुकुट गायब पाए गए। पुलिस ने लूट हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि कई पहलुओं पर जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच से लग रहा है कि बदमाश मंदिर के छत से अंदर घुसे होंगे। मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में शहीद भगत सिंह पुलिस चौकी के पास बनी सर्वेश्वर श्री साईं मंदिर का है। कुंवर गांव थाना क्षेत्र के कल्लिया काजमपुर गांव के रहने वाले मनोज शंखधारा 35 करीब 8 सालों से मंदिर में पूजा पाठ करते थे। मनोज शंखधारा मंदिर में ही पहले फ्लोर पर बने एक कमरे में रहते थे। मंदिर प्रबंधन उन्हें 5,700 रुपये प्रतिमाह मानदेय देता था। दिन भर पूजा पाठ और प्रसाद वितरण के बाद वे रात में छत के कमरे में सोते थे। सोमवार सुबह 6:30 बजे जब भक्त मंदिर पहुंचे तो मेन गेट खुला मिला, लेकिन पुजारी नजर नहीं आए। आवाज लगाने पर जब लोग छत वाले कमरे तक पहुंचे तो बेड पर उनका शव पड़ा था। लोगों ने मंदिर कमेटी को घटना की सूचना दी। कमेटी के लोग पहुंचे और मनोज को लेकर अस्पताल गए। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फोरेंसिक टीम ने कमरे, छत और मंदिर परिसर से सबूत जुटाए। प्रारंभिक जांच में लूट की बात सामने आ रही है। हालांकि अधिकांश सामान सुरक्षित मिला है। कई पहलुओं पर जांच चल रही है। मंदिर प्रबंधक सुरेंद्र वैश्य ने बताया कि मंदिर से साईं बाबा के माथे का चांदी का मुकुट और एक गुरुजी का मुकुट नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, मैं सुबह 6:15 बजे मंदिर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। संभव है कि ये दोनों मुकुट मंदिर परिसर में कहीं रखे हों, जिसकी तलाश कराई जा रही है। एसओजी, फोरेंसिक और सर्विलांस टीमें जांच में लगाई गई हैं। एसपी सिटी विजयेंद्र द्विवेदी ने बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। हादसे की हर एंगल से जांच की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द अनावरण किया जाएगा। खेड़ा बुजुर्ग गांव स्थित यह मंदिर करीब 40 साल पहले सुरेंद्र वैश्य ने स्थापित कराया था। वर्ष 2019 में इसे ट्रस्ट में बदल दिया गया। यहाँ साईं बाबा सहित कुल 15 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर का ढांचा ऐसा है कि मुख्य गेट से अंदर जाकर दाईं ओर बरामदा है। वहीं से सीढ़ियां छत पर जाती हैं। छत पर बने कमरे को ही पुजारी का निवास बनाया गया था। पहली बार मंदिर में इस तरह की वारदात होने से गांव में दहशत का माहौल है। प्रभारी एसएसपी ने बताया कि आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि पुजारी की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट भी बुला ली गई। पुजारी की हत्या गला दबाकर की गई है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं। डीवीआर व चांदी का मुकुट गायब है। अन्य सामान सुरक्षित है। टीमों का गठन कर सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। हत्या हो गई, आसपास के लोग जो है बड़े भयभीत हैं कि किस तरीके से यहाँ पर यह हत्या हो गई, क्या कारण लग रहा है? बड़ा चिंता का विषय है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम मिक्स आबादी है, सब लोग एक दूसरे को मानते हैं और ये पुलिस चौकी के पास और हमारे मकानों के आसपास इतनी सुरक्षित जगह पे ऐसी घटना हुई है। हम इसका अफसोस जाहिर करते हैं। जब इतनी सुरक्षित जगह पे लोग सुरक्षित नहीं है तो आसपास लोग भयभीत होंगे और हम लोग बड़ा चिंतित हैं कि हम अपने घरों को और यहाँ आसपास के इलाके में
जो भय का माहौल इस घटना से पैदा होगा, इससे हम चिंतित हैं और इसमें सख्त जांच होनी चाहिए। इतनी सुरक्षित जगह पे अगर ऐसी घटना हो रही है तो फिर आम आदमी हम इसलिए इससे पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और ऐसे आदमी को कानूनी सजा मिलनी चाहिए। क्या घटना हुई है? मौके पर डिलीवरी देखा है जारी कर के लिए भेजा गया है। अभी तक उसमें कोई सामान जाने की बात नहीं आई है, क्योंकि सामान ये DVR की लेके क्या उद्देश्य है उनका, क्या रेगुलेशन क्या करने का उद्देश्य है, क्या लगी हुई है और बढ़ जाएगा सारी बातें। आसपास के CCTV पुलिस खोज रही है? हाँ, सभी आसपास वाले देखे जा रहे हैं, जहाँ पे भी हटा रहे हैं और अगल बगल साधन से लगाया जा रहा है। घटना देखी, क्या हुआ था यहाँ? घटना पे एक वक्त आए जो है उन्होंने मंदिर खुला देखा और जब मंदिर में पंडित दिखाई नहीं दिए तो ऊपर गए और उन्होंने देखा पंडित जी 2 अंगूठा गले में और मृत अवस्था में बंधे पड़े। उन्होंने बराबर कॉलोनी में बताया तो और लोग हैं कैसे बात हो गई है। जब हम आए हमने देखा और फोटो खींचे, लेकिन घटना बहुत दुखद है। इतने भले आदमी थे, किसी हिम्मत नहीं थी। पंडित जी ने शादी भी नहीं की थी, इतने भक्त थे और माहौल थोड़ा सा खराबना हो गया है और हम तो बहुत दुखी है आदमी के साथ। हम सब लोगों से बहुत प्यार करते थे, हमारे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, सबसे ही बहुत प्यार करते थे। मामला ज़्यादा खराब है, हम ज़्यादा बोल नहीं सकते। हम तो बहुत क्या लगता है चोरी के लिए हत्या हुई है या रंजन हत्या कर दी गई है? रंजस तो इनकी किसी से नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, न इनके पास कोई प्रॉपर्टी है। आज गांव के रहने वाले थे और गांव जाते ही नहीं थे, एक अकेले आदमी थे, दूसरा कोई था नहीं। 24 घंटा मंदिर में रहने था। तो लूट तो हुई नहीं है या कर नहीं पाए, क्या लग रहा है? तो अब क्या बता सकते हैं चोरों की क्या मानसिकता रही होगी, क्यों मर्डर किया उन्होंने। अब तो बात खुले आगे तब पता चलेगा। काफ़ी सारे लोग होंगे इस हत्या में, एक आदमी का तो ये काम नहीं है। एक का नहीं, एक का 2 का भी नहीं था। जो हम आए थे सही, हमें गर्म मिला हो सकता है। ये घटना 3 बजे या 4 बजे की होगी। जो हम मोड़ से ले गए इनकी डेड बॉडी, तो हम पंप भी करते रहे, हमें हो सकता है थोड़ा सा शरीर गर्म है। तो घटना भी इनकी जो है 12 बजे के बाद की हुई लगता है शरीर के हिसाब से। चोरों के मामले में ज़्यादा नहीं कह सकते, चोरों की क्या भावना रही, क्या मंदा होगा उनका, क्यों मर्डर किया। ये तो बात में जब पुलिस प्रशासन खोलेगा कोई बात आगे आएगी जब पता चलता है। जो बच्चा रात में हत्या कर दी गई, क्या कारण है, क्यों हत्या कर दी गई है? ये मैं नहीं जान पाता हूँ, न जान पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे तो 6:15 बजे सूचना मिली है, मैं तुरंत मंदिर आ गया। किधर से एंट्री हुए चोर और अंदर कहाँ कैसे? मैं जब आया तो किबाड़े खुले हुए थे मेन गेट के। दीक्षित जी ने मुझे सूचना दी थी, RC दीक्षित ने, तो मैं तुरंत यहाँ आया। अब तहकीकात पुलिस ने की, मैं तो घबरा के बैठ गया। मंदिर में से कुछ चीज़ सामान चोरी हुआ है क्या? देखिए, सामान के बारे में अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लोगों ने देखा है तो ये बता रहे हैं, एक साईं बाबा के माथे में मुकुट लगता था, एक गुरुजी के पे लगता था, वो मुकुट नहीं दिखता। अगर मंदिर प्रांगण में कहीं हो, आई कांट से। तो वो सोने का था, चांदी का था? सोने की पॉलिश थी, था शक। तो कोई रंजिश है हत्या के पीछे, क्या कारण? ये मैं नहीं जानता। मैं तो नित्य सवेरे आता था, दर्शन करता था, चला गया। आप लोगों की क्या मांग है, क्या चाह रहे हैं आप किस बात? इस घटना के बाद आप क्या? हम कह रहे हैं जो भी अभियुक्त है पुलिस उसका निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करे, जांच करे और क्यों इनकी हत्या की गई है
उसका पता लगा करके उन परिवार को अवगत करें। एंट्री किधर किस एरिया से हुए थे? मेन गेट तो हमारा यही है जो खुला मिला। वैसे सस्पिशन है यहाँ के जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, पीछे जो पुलिस का चौकी का वो है, कबाड़ खाना ही कहूँगा मैं, वो भरा हुआ है, उधर से पिलर है, हो सकता है उधर से है। इस बारे में मेरा कोई अपना कमेंट नहीं। आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, कौन है? मैं चेयरमैन। ये संस्था रजिस्टर्ड है किस तरीके? रजिस्टर्ड सन 19 में मैंने कराया था। अभी व्यक्तिगत मेरा पूजा घर था, मेरे अड़ोसी पड़ोसी 4 लोग मेरे साथ बैठे। तो उसके बाद जब प्रॉब्लम आई तो ट्रस्ट बना दिया गया सन 19। अब पुजारी जी को तनख्वाह देते थे, किस तरीके से रखते थे? मानदेय, तनख्वाह नहीं, पुजारी का सम्मान करते थे, मानदेय देते। तनख्वाह तो अच्छा शब्द नहीं। तो क्या देते थे महीने में इनके सम्मान में? मानदेय में हम इन्हें पहले देते थे 8700 रुपये। एक बच्चा चला गया, फिर 5700 रुपये बाई चेक देते। आज दिनांक 17 नवंबर को सुबह थाना सिविल लाइन को सूचना मिली कि नवादा स्थित साईं मंदिर में पुजारी की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल सभी अधिकारीगण वहां मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट और सर्वेलेंस सेल को भी बुलाया गया। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो ज्ञात हुआ कि जो पुजारी हैं वर्ष 2016 से वहां पर पूजा पाठ इत्यादि कर रहे थे और वहीं रहते थे। पुजारी की गला दबा करके हत्या की गई है। इस संदर्भ में घटना स्थल के आसपास जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी देखा जा रहा है। ये भी ज्ञात हुआ है कि चांदी का मुकुट और डीवीआर गायब है, अन्य सामान सुरक्षित है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, टीमों का गठन किया गया है। सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। क्या की गई है, आपको क्या कहना है सर संबंध में? देखिए, इस संबंध में आज सुबह सूचना मिली कि देर रात्रि में पुजारी का हाथ पांव बांध के गला दबा के हत्या की गई है। इस सूचना पर तत्काल मौके पे आकर देखा गया तो जो छानबीन में आया है कि इनका एक गमछे से गला कसा हुआ था और दूसरा जो ट्रस्टी लोग जब आ गए तो उनके द्वारा बताया गया कि 2 मुकुट मिसिंग है और डीवीआर निकाल के ले जाया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और 4 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर खुलासा किया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ज़करिया 24 न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।